जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केजी फाउंडेशन में। मैं निकेश मोतला। आज की क्लास में हम आपको लेके चलेंगे इंग्लिश की क्लास पर। और पिछली क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक पॉइंट को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक से आगे। तो आज की क्लास जो रहने वाली है, आज का टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस और इट्स काइंड, यानी वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम सीधा चलते हैं क्लास पर और क्लास में शुरू करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन से। तो सेंटेंस की डेफिनेशन मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करके गया था, लेकिन आज वाली क्लास में मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो पढ़ते हैं सीधा सेंटेंस पर। तो सेंटेंस की तरफ चलने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप कराना चाहूंगा आपको लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने जाना था कि जब हम वोवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और उसके बाद हम सेंटेंस की तरफ आए सीधा। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। आज हम सेंटेंस को थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन है सेंटेंस की, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। अ ग्रुप ऑफ words that makes a complete meaning or sense, it's called sentence। एक बार फिर से यहीं तक मैं रिपीट कर रहा हूं। a group of words that makes complete meaning or sense, it's called sentence। it start with capital letter and end with the full stop, question mark, mark of exclamation। It has finite verb also। अर्थात इसकी हिंदी में परिभाषा क्या होने वाली है? कोई भी वाक्य शब्दों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। हमेशा वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा। इसके अंत में हमेशा या तो फुल स्टॉप आएगा, या क्वेश्चन मार्क आएगा, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आने वाला है। इसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। अगर वाक्य में वर्ब नहीं है तो वाक्य वह कंप्लीट नहीं है, यानी वाक्य का होना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने अभी सेंटेंस की डेफिनेशन को सीखा, उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा बातों बातों में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। इट्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट हैज अ फाइनाइट वर्ब ऑल्सो। नेक्स्ट आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के 5 प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरा, इंटरोगेटिव वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयदिबोधक वाक्य। एंड फिफ्थ और लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। इस तरह से वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इनके बारे में हम थोड़ा डीपली जानेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स डिक्लेरेशन और ए स्टेटमेंट, यानी
कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो होगा वो आपको किसी की घोषणा के बारे में बताएगा। डिक्लेरेशन यानी किसी भी घोषणा के बारे में, स्टेट मतलब स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट के बारे में आपको बताएगा, यानी जो एक तरीके से साधारण बात है। ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी इसके अंदर एक सुझाव भी आपके सामने प्रकट होता है, यानी किसी की कोई सलाह, सुझाव। ठीक है। द सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप। और जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे वे हमेशा फुल स्टॉप पर एंड करते हैं, यानी उनके एंड में फुल स्टॉप लगता है। मैं असर्टिव सेंटेंस को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। असर्टिव सेंटेंस और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट। इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एन ओपिनियन। These sentences end with the full stop, यानी इन वाक्यों में कोई घोषणा या कोई स्टेटमेंट प्रकट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, और इनमें कोई ना कोई सुझाव आपके सामने रखा जाता है, और इनके अंत में फुल स्टॉप आना अनिवार्य है। जैसे ही राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो इसके अंत में फुल स्टॉप आएगा। अब असर्टिव अर्थात डिक्लेरेटिव या निश्चयवाचक वाक्य, इसके टू टाइप्स होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटेंस टाइप नंबर 2, दूसरा नंबर आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, यानी जो शब्द या जो वाक्य प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं, इनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हु आर यू, तुम कौन हो, तो यानी इसके लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इज ही टेलिंग ए लाई, क्या वह झूठ बोल रहा है, तो यानी एक ऐसा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क वाला, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे असर्टिव के टू टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, वैसे ही इंटेरोगेटिव के भी टू टाइप्स होते हैं, एक यस नो टाइप एंड सेकंड डब्ल्यूएस टाइप। अब फर्स्ट यस नो टाइप। यस नो टाइप मतलब जिनका आंसर हाँ या नहीं में दिया जाता है, अर्थात इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। यस नो टाइप डेफिनेशन के रूप में कैसे, विच क्वेश्चंस हैज आंसर ओनली यस और नो, विच क्वेश्चंस हैज आंसर ओनली यस और नो, लाइक एज, कैसे, विल यू प्ले विद मी, विल यू प्ले विद मी, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हैं, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो आप इसका आंसर या तो यस करोगे, यस हाँ मैं आपके साथ खेलूंगा, या नो करोगे, नो आई विल नॉट प्ले विद यू, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तो दो ही तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, डिड सी रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ती है, दौड़ती थी, तो आप इसका आंसर यस, सी रैन फास्ट, या सी डिड नॉट रन फास्ट, नहीं वह तेज नहीं दौड़ती थी। मतलब जिन क्वेश्चनों के आंसर आप यस या नो में देते हैं उन क्वेश्चन को यस नो टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है। सेकंड टाइप आता है इसका डब्ल्यूएस टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। अब डब्ल्यूएस टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, विच क्वेश्चंस दैट आंसर विद द रीजन,
यानी which questions that answer with the reason, place, time, etc. यानी वे प्रश्न जिनका उत्तर कारण बताकर या स्थान बताकर या समय बताकर दिया जाता है, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों में WH टाइप वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं हमारे, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, विच, हुज, हुम, व्हेन, हाउ, etc। अर्थात व्हाट का मीनिंग क्या होता है, वाही का मीनिंग क्यों होता है, वेयर का मीनिंग कहाँ होता है, हु का मतलब कौन होता है, विच कौन सी, किसकी, हुज किसका, कैसा, व्हेन कहाँ, हाउ कैसे, हुज किसका। ठीक है, यानी कि इनमें क्या कहते हैं, ये वो वर्ड हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं और जिनका मोस्टली यूज आप किसी क्वेश्चन को ऐसे पूछने में जिनका रीजन, टाइम या प्लेस बता के आंसर किया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इसका आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते, यानी आप क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप ये थोड़ी ना कहेंगे हाँ मैं कर रहा हूं, नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, देन यू विल आंसर। जैसे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा व्हेन वर दे रनिंग ऑन द रोड, यानी वे सड़क पर कब दौड़ रहे थे, व्हेन वर दे रनिंग ऑन द रोड, तो वे सड़क पर कब दौड़ रहे थे। अब आपको उसमें टाइम बताना पड़ेगा, दे आर रनिंग ऑन द रोड इन मॉर्निंग या दे आर रनिंग ऑन द रोड इन आफ्टरनून। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप टाइम, प्लेस, रीजन बताकर किसी क्वेश्चन के आंसर करते हैं, वो WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के 2 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरे WH टाइप के। यस नो टाइप वालों को हेल्पिंग वर्ब वाले भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप पर। तीसरा सेंटेंस का टाइप है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य। एन इंपेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, प्रोहिबिशन, ऑर्डर, एडवाइस, etc. I repeat again, an imperative sentence tells about request, command, suggestions, prohibition, order, advice, etc. It end with the full stop। अर्थात एन इंपेरेटिव सेंटेंस, एक इंपेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट हमें बताता है किसके बारे में, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई कमांड दी जाए, कोई सजेशन हो, कोई प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिशन मतलब मना ही करना किसी चीज के लिए। ठीक है, यानी मना कर देना एकदम से। कोई ऑर्डर देना होता है, एडवाइस कोई सलाह देनी होती है। ठीक है, इट एंड विद द फुल स्टॉप एंड ऑलवेज हाइड अ सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। हमेशा इन वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ठीक है, डोंट वॉक अराउंड मी, यानी मेरे चारों ओर मत घूमो। डोंट वॉक अराउंड मी, मेरे चारों ओर मत घूमो। यानी ये वो वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव दिया होता है और हमेशा कर्ता छिपा रहता है, यानी कर्ता इसमें नहीं दिया होता, सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है। तो ये वाक्य इंपेरेटिव वाक्य कहलाते हैं।
चलते हैं अगले वाक्य के प्रकार पर। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज द सडन फीलिंग, अर्थात सडन फीलिंग मतलब होता है एकदम से हो जाने वाली आपके अंदर भावनाएं प्रकट, ठीक है, या इमोशन, ये भी आपकी भावनाएं होती है। सरप्राइज, आश्चर्य आ जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। एक्साइटमेंट, उत्साह, ठीक है, एंड एंगर। आई रिपीट अगेन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस shows sudden feeling, emotion, surprise, excitement and anger etc। यानी वे वाक्य जिनमें अचानक से भावनाएं, आश्चर्यचकित हो जाना, उत्साहवर्धन होना या गुस्सा आ जाना। इट एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, अर्थात कितना सुंदर दृश्य है। यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है, यानी इसमें आप देख रहे होंगे कि व्हाट आया है लेकिन उसके बाद जस्ट ए आया है, और व्हाट के बाद सीधा ए आना और उसके बाद एडजेक्टिव आना, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। लेकिन अगर व्हाट के बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव का WH टाइप है। इन दोनों में बस इतना सा अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है हुर्रे वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप, अरे वाह हम तो वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है, तो यानी एक तरीके से सरप्राइज हो जाएंगे। अलास सी हैज लॉस्ट हर पर्स, बड़े दुख की बात है उसका पर्स खो गया है, ठीक है। तो यानी जब हृदय में एकदम से भावनाएं प्रकट होती हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस का 4 वाला टाइप था। अब चलेंगे 5th वाले पर, यानी अर्थात अंतिम। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य एन ऑप्टेटिव सेंटेंस shows द ब्लेसिंग्स, यानी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, ठीक है। कर्स, कर्स मतलब अभिशाप। बेस्ट विशेस यानी किसी को शुभकामनाएं देना, बधाई देना। अदर व ग्रेट वर्ड्स और अन्य दूसरे संबोधन वाले वाक्य के शब्द भी इन वाक्यों में आ सकते हैं। इट एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड फुल स्टॉप। यह या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर समाप्त होगा या फुल स्टॉप पर समाप्त होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इसके लास्ट में क्या लगेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहां पर यहीं पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा और लास्ट में यू हैव गॉट अ सन, बधाई हो आपको पुत्र प्राप्ति हुई है। यानी ऑप्टेटिव वाक्य जो होंगे उन वाक्यों में कहीं पर आशीर्वाद भी आ सकता है, कहीं पर किसी को अभिशाप देना भी आ सकता है, कहीं पर किसी को बधाई देने के भाव भी प्रकट हो सकते हैं। और इन वाक्यों में अंत में या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है या फुल स्टॉप लगता है। तो ये थे आपके आज का काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो हमने पूरे तरीके से आपको अच्छी तरह से डीपली पॉइंटों को समझाया है। हर एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन आपने अच्छे से सीखी है, सुनी है और समझी है, और हर एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मैंने विद एग्जांपल आपको क्लैरिफिकेशन दिखाया है। तो आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसे सीखा होगा। इसी के साथ क्लास में एक छोटा सा आपके लिए प्रैक्टिस वर्क छोड़ के जा रहा हूं 5 सेंटेंस का, जिनमें आपको पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टाइप का है। तो जल्दी से नोट करेंगे 5 सेंटेंस को और इनके बाद इनको देखेंगे कि प्रैक्टिस करके कि कौन से टाइप का वाक्य है। सबसे पहला वाक्य है हाउ आर यू, आपको इसको लिखना है ये कौन से टाइप का वाक्य है। दूसरा सेंटेंस है सी हेल्प्स द पुअर, इसको आपको लिखना है कौन से टाइप का वाक्य है। तीसरा वाक्य है कैच द ट्रेन फास्ट, तीसरा सेंटेंस है कैच द ट्रेन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ अमेजिंग द पोर्ट इज,
आई रिपीट अगेन, हाउ अमेजिंग द पोर्ट इज। इस सेंटेंस को आपको लिखना है कौन से टाइप का सेंटेंस है। एंड लास्ट, मे गॉड गिव यू प्रोस्पेरियस लाइफ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मे गॉड गिव यू प्रोस्पेरियस लाइफ। इन पांचों सेंटेंस को आपको बताना है ये कौन से टाइप के वाक्य हैं, और इनसे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।